वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु साहब की दया दे नाल पिछले रोज़ आपां सबना ने रल मिल के गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन अमृतमई बाणी के जिहड़े संस्कृति श्लोक आ अते उस तो बाद जिहड़ी गाथा की बाणी आ, इन्हां दो पावन अमृतमई बाणियां की आपां सबना ने रल मिल के लड़ीवार शुद्ध उचारण संथਿਆ जिहड़ी है वो कंप्लीट की है। तो अज मैं आप जी नूं दसना चाहांगा भी अज आओ गुरबाणी सीखीए। इस प्रोग्राम दे विच आपां सबना ने रल मिल के गुरु साहब की दया दे नाल ते आप समूह सिख संगतां दी प्यार भरी असीस दे नाल जाप साहब की पावन अमृतमई बाणी की जिहड़ी शुद्ध उचारण संथਿਆ है लड़ीवार वो अज असी जो है वो आरंभ करन जा रहे हैं। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा, जिवें अक्सर बेनती करदा हुन्ना भी आओ गुरबाणी सीखीए। इन्हां प्रोग्रामां नूं जो है वो वध तो वध साध संगत सिख संगतां दे नाल जरूर शेयर करिया करो, तां जो घरां दे विच बैठियां होईयां सैकड़े जिहड़ियां सिख संगतां हन वो घर विच बैठ के ही गुरबाणी दे शुद्ध उचारण संथਿਆ का जो है वो लाहा प्राप्त कर सकण। साध संगत तो आओ गुरु साहब की दया दे नाल अज आपां जाप साहब की पावन बाणी की जिहड़ी शुद्ध उचारण संथਿਆ है वो आरंभ करांगे जी। सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में ये बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। जिहड़ी जाप साहब की पावन बाणी आ, आम करके कई सिख संगतां नूं जाप साहब की जिहड़ी बाणी आ वो बहुत पढ़नी औखी प्रतीत होंदी है, बड़ी कठिन प्रतीत होंदी है। हालांकि साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा भी अजिहा कुछ है नहीं। जाप साहब की जिहड़ी बाणी आ वो गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी दे वांगू पढ़नी जिहड़ी आ वो ईजी आ, वो सौखी आ, वो औखी नहीं आ। गल केवल साध संगत इन्नी कू आ भी साडा नित का जिहड़ा अभ्यास है वो अभ्यास नहीं है। जिवें जिवें गुरबाणी नूं पढ़न दा असी डेली अभ्यास करते जावांगे, मैं आप जी के चरणों 'च बेनती करना चाहांगा, तिवें तिवें जिहड़ी गुरबाणी है वो सानू सौखी पढ़नी जिहड़ी आ वो प्रतीत होण लग पेगी, औखी नहीं पढ़नी प्रतीत होवेगी। रही जाप साहब की गल जी, जाप साहब की पावन बाणी बारे सब तो पहला मैं एक संखेप मात्र छोटी जी इंट्रो जिहड़ी आ वो आप जी दे नाल सांझी करना चाहांगा, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। जाप साहब की पावन बाणी दे विच साध संगत एक गल याद रखो भी संस्कृत भाषा, ब्रिज भाषा, उस तो इलावा फिर प्राकृत, अरबी, फारसी अत आदि ये जिहड़ियां भाषावां ने, इन्हां भाषावां दे जिहड़े तत्सम शब्द ने वो जाप साहब की बाणी विचों सानू पढ़न नूं मिलदे आ। हुण देखो सानू ना ते संस्कृत हुंदी आ, ना ब्रिज भाषा बारे कोई ज्ञान आ, ना प्राकृत भाषा बारे, ना अरबी ते ना फारसी बारे। हुण जिहड़े शब्द इन्हां सारियां भाषावां दे विचों आए होए ने उन्हां शब्दां दा उचारण करना जिहड़ा वा वो सानू थोड़ा औखा प्रतीत हुंदा है। पर साध संगत अज असीं जाप साहब की बाणी का शुद्ध उचारण संथਿਆ आरंभ करन जा रहे हैं। अज तो बाद जो है जाप साहब की जिहड़ी बाणी आ मैं बेनती करना चाहांगा भी ये आप जी नूं औखी नहीं लगेगी, बल्कि बहुत सौखी हो जाएगी, बहुत पढ़नी ईजी आसान हो जाएगी। इस तो बाद साध संगत दूसरी गल जिहड़ी जाप साहब की जिहड़ी बाणी आ ये कदों अते कित्थे उचारण की गई आ गुरु साहब वालों, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों। साध संगत मैं दसना चाहांगा भी विद्वानां दे कहण मुताबक गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी हिमाचल प्रदेश विखे नाहड़ रियासत विखे 1684 तो लैके 1687 तक उत्थे रहे आ। 3 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने नाहड़ रियासत हिमाचल प्रदेश विखे जिहड़े आ वो बतीत कीते आ। ते जदों गुरु साहब जी नाहड़ रियासत विखे रह रहे सी उत्थे ही फिर महाराज जी ने जमुना नदी के कंढे ते पाउंटा साहब की धरती ते जाप साहब, अकाल उस्तत अते त्वा प्रसाद सवैयां की जिहड़ी बाणी आ वो उत्थे महाराज जी ने उचारण की है। ये विद्वानां दा कहना है। साध संगत इस तो इलावा जदों असीं जाप साहब की पावन बाणी नूं पढ़दे आ, तुसीं जाप साहब की पावन बाणी नूं पढ़ो। जाप साहब की पावन बाणी दे कुल मिला के 199 जिहड़े आ वो शब्द आ जी। 199 जिहड़ियां वा वो पौड़ियां हन, पौड़ियां भी कह सकते हैं आपां, शब्द भी कह सकते हैं जी। 199 जिहड़े शब्द आ जाप साहब की पावन बाणी दे ये साध संगत वक्खो वक्खरे छंदां दे विच जिहड़े आ वो गुरु साहब ने कलमबंद कीते होए आ। मैं बेनती करना चाहांगा भी कुल मिला के 22 वार 22 दफ़ा
ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 199 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਇਹ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਪੜ ਛੰਦ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ, ਰੁਆਲ ਛੰਦ, ਮਧੂਭਾਰ ਛੰਦ, ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ, ਇਹ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਵਲ, ਹਰੀ ਬੋਲਮਣਾ ਛੰਦ ਅਤੇ ਏਕਸ਼ਰੀ ਛੰਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰ 22 ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਕਮਕਾਰ ਜਾਂ ਓਮਕਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਪ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਪ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਜਾਪ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੱਪੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ, ਜਾਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਛਪੈ ਛੰਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੰਦ ਆ ਜੀ ਛਪੈ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 6 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। ਛਪੈ ਛੱਛਾ ਪੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਛਪੈ ਛੰਦ। ਛਪੈ ਛੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਵਾਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਜੀ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਤਬ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵਾਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਬ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨ ਸੁਮਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਬ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵਾਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਪੈ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਛਪੈ ਛੰਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਥਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
जिथे लोड़ पएगी शब्दां दा अर्थ करन वास्ते उत्थे मैं आप जी दे नाल शब्द के अर्थ बारे भी जिहड़ी आ वो संखेप मात्र केवल टुक मात्र जिहड़ी आ वो बेनती साझी करांगा, पर बहुतांत विच नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बेनती करदा हुन्ना भी जिहड़ा साडा फोकस है वो शब्दां दे शुद्ध उच्चारण वाले पासे है। जिहड़ी जाप साहिब की पावन बाणी के जिहड़े अर्थ हैं जां अर्थ व्याख्या है वो तुसीं जिहड़ा है जाप साहिब की बाणी की सटीक लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ साध संगत तुसीं पढ़ सकते हो। हाँ, विच साध संगत मैं कोशिश करांगा भी शब्दां दे जिहड़े संखेप मात्र जिहड़े अर्थ ने वो आप जी दे नाल जरूर साझे करां, जिथे जिहड़े आ शब्द सानूं औखे प्रतीत होणगे। तो असीं पाठ उच्चारण कीता वा जी, चक्कर चिहन अर बरन। ਚੱਕਰ ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ जी जिवें आ हत्थां ते पैरां दीयां तलियां दे उत्ते गोल गोल लकीरां जिहड़ियां बणीਆਂ होईयां ने ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जी। ਚੱਕਰ ਚੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧਾ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, तो उच्चारण करांगे ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ। ਚਿਹਨ ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ जी निशान। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ अर बरन। अर शब्द ऐड़ा रारे ਦੇ पैर ਵਿੱਚ औंकड़। अर ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ जी ਅਤੇ। अर बरन बरन का अर्थ होंदा जी रंग। जात अर पात नहन जेह, ਇਹਦਾ उच्चारण करांगे जी जात अर पात नहन जेह। गुरु साहब कह रहे हैं भी वो अकाल पुरख परमेश्वर अजिहा है जिसका कोई चक्कर नहीं आ। साडे हत्थां दीयां आ हथेलियां दे उत्ते गोल लकीरां बणीਆਂ होईयां ने, चक्कर बने हुए ने, साडे निशान भी आ, साडा रंग भी आ, साडी जात भी, साडी पात भी। पर गुरु साहब कह रहे भी जिस अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर नूं असीं ध्याना है उहदा कोई चक्कर नहीं आ, उहदा कोई चिन्ह निशान नहीं आ, उहदा कोई रंग नहीं आ, उहदी कोई जात नहीं आ, उहदी कोई पात नहीं आ। तो महाराज जी कह रहे भी चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जेह। रूप रंग अर रेख भेख कोऊ कह ना सकत केह। साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा भी मैं बहुत स्लोली सहज दे नाल हौली हौली जो है वो शब्दां का उच्चारण कर रहा हाँ। ये इस वास्ते कर रहा हाँ तां जो आप जी नूं जिहड़ा है हर एक शब्द का जिहड़ा उच्चारण ना वो स्पष्ट समझ में आ सके। मैं हमेशा बेनती करदा हुन्ना भी सानूं काहली करन दी लोड़ नहीं है जी। बड़े आराम दे नाल हर एक शब्द की टोन, हर एक शब्द का जिहड़ा उच्चारण ना वो समझना है, वो समझ के असीं चलना है। तो असीं काहली दे नाल पाठ नहीं करना, असीं साध संगत बड़े सहज दे नाल जिहड़ा है आराम दे नाल जिहड़ा है वो शब्दां दा पाठ उच्चारण करांगे तां जो सानूं सौखे ढंग नाल जो है वो समझ गल आ सके। तो असीं पाठ उच्चारण कीता जी रूप रंग अर रेख भेक कोऊ। कक्के दे उत्ते होड़ा ते ऊड़े दे पैर विच जिहड़ी आ वो दुलैंकड़ लगी हुई है, दुलैंकड़ दा पाठ आ। तो उच्चारण करांगे कोऊ भेक कोऊ कह ना सकत केह। जिवें असीं पाठ उच्चारण कीता सी नहन जेह, इसे तरह वा जी कह ना सकत केह भी कोई कह नहीं सकदा उस अकाल पुरख परमेश्वर का कोई रूप रंग कोई रेख कोई उहदा पहरावा उहदे बारे कोई कह नहीं सकदा। कोई भी नहीं कह सकदा भी उहदा रूप किहो जिहा है, उहदा रंग किहो जिहा है, उहदा पहरावा किहो जिहा है, उहदा की चक्कर है की चिन्ह है, इस बारे कोई भी कुछ कह नहीं सकता। गुरु साहब ये कह रहे हैं भी को कह ना सकत केह। फिर इस तो अगे आ जी अचल मूरत अनभव प्रकाश। असी शब्द का पाठ उच्चारण किया एक बार फिर तो सुनो जी। अचल ये जड़ा शब्द आ जी ऐड़ा चचा लला। अचल मूरत मम्मे के पैर में दुलैंकर रारा तत्ते नूं सियारी। मूरत मूरत का अर्थ होंदा है जी स्वरूप। फिर उस तो बाद पाठ है जी अनभव। अनभव प्रकाश। प्रकाश पप्पे के पैर में तुसीं देखो अद्धा रारा कक्के नूं कन्ना सस्सा। सत्संगत इसका अर्थ बनेगा अपने आप तो प्रकाशमान होना। प्रकाश ससे पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। प्रकाश प्रकाश का अर्थ होंदा लाइट रोशनी। इसका अर्थ है जी अपने आप तो जो प्रकाशमान है जिन्हों गुरु नानक साहब जी जप साहब की बाणी दे विच इंज फरमाउंदे आ जी थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप
निरंजन सोए, ਜਾਂ जिस बारे मंगलाचरण के पाठ में असीं पढ़ते हैं जी सहभंग, जो अपने आप तो प्रकाशमान है। अकाल पुरख परमेश्वर नूं साध संगत एक गल याद रखो भी किसी ने बनाया नहीं आ। अकाल पुरख परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, वो अपने आप तो बनया हुआ है। परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बनाया, सारी कुदरत नूं, सारी दुनिया नूं परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने साजिया। पर परमेश्वर नूं किसी ने नहीं बनाया। कोई भी हथ अजिहा नहीं जिन्हें परमात्मा नूं साजिया होवे। परमात्मा की है जी, अनभव प्रकाश है, वो आपे आप निरंजन सोए है। परमात्मा जो है वो सहभंग है। तो गुरु साहब कह रहे हैं भी अचल मूरत अनभव प्रकाश। फिर इस तो अगे जी शब्द अमितोज कही जय। इत्थे ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द है जी, ये शब्द दो शब्दों को मिला के साध संगत एक शब्द बनया हुआ है। संस्कृत भाषा विच बहुत सारे शब्द अजिहे हुंदे आ जिहड़े दो शब्दों को कनैक्ट करके, दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनता वा जी। प्राकृत भाषा विच भी अजिहा नियम जिहड़ा वा वो देखण नूं मिलदा है। संस्कृत भाषा विच भी अजिहा नियम देखण नूं मिलदा है भी दो शब्दों को मिला के एक शब्द बनता वा। इत्ते दो शब्द आ जी, एक शब्द आ अमित ते दूसरा शब्द आ जी ओज। अमित का अर्थ हुंदा है जी जो मिनिया नहीं जा सकता। ओज का अर्थ हुंदा है जी बल, शक्ति, ताकत। ये शब्द आ जी अमितोज। अमितोज का अर्थ हुंदा वा जिसका बल मिनिया नहीं जा सकता। तुसी देखो इस शब्द का जिहड़ा स्वरूप आ ऐड़ा, मम्मे नूं सिहारी, फिर तत्ते उत्ते होड़े की मात्रा, फिर जज्जे नूं सिहारी। इसका उच्चारण करांगे जी अमितोज कही जय। कही जय, कही जय तो भाव हुंदा है जी किया जाता है। तो इस तो अगे है जी कोट इंद्र इंद्राण। इंद्र इंद्राण कोट, कक्के उत्ते होड़ा, टैंके नूं सियारी, कोट। कोट का अर्थ हुंदा जी करोड़ा। मैं पहला भी आप जी के चरणों में बेनती साझी की सी, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच एक गल ख्याल में रखो, कोट शब्द जिहड़ा है वो तीन स्वरूपों में साध संगत सानू पढ़न नूं मिलदा है। एक स्वरूप असीं पढ़िया वा कक्के उत्ते होड़ा, टैंके नूं सियारी नाल। जिथे अजिहा स्वरूप असीं महाराज की बाणी चों पढ़दे, इसका अर्थ बनेगा करोड़ा। एक गिनतीवाचक शब्द है जी करोड़ा। एक शब्द असीं पढ़ते हैं भी कंचन के कोट दत्त करी, कक्के उत्ते होड़ा, टैंका अखर मुक्ता। उसका अर्थ है जी किले, क्योंकि कोट टैंका मुक्ता वा। साध संगत एक बहुवचन नाउन है जी। कोट का अर्थ है किले। एक शब्द असीं पढ़ते हैं लंका सा कोट समुद्र सी खाई। उत्थे तुसीं देखो कक्के उत्ते होड़ा, टैंके पैर, औंकड़ की मात्रा लगी हुई है। जिथे टैंके के पैर में औंकड़ की मात्रा लगी होवे, उहदा अर्थ बनेगा नाउन प्लस एक वचन पुलिंग। उसका अर्थ बनेगा किला। जो टैंके नूं सिहारी लग जाएगी, इसका अर्थ बन जाएगा करोड़ा। तो इत्थे तुसीं देखो भी टैंके नूं सिहारी है जी कोट। फिर शब्द है जी इंद्र इंद्राण, शाह शाहान, गणिजै। ये शब्द है जी सस्से पैर बिंदी दे नाल शाह। हाहे दे पैर में जिहड़ी औंकड़ आ, मैं बेनती करना चाहांगा इसका असीं पाठ उच्चारण नहीं करना, क्योंकि हाहे पैर लगी हुई औंकड़ जिहड़ी आ वो नाउन एक वचन पुलिंग की सूचक आ। इसका उच्चारण करांगे शाह। शाह शाहान, सस्से पैर बिंदी लगा के, फिर कन्ना, फिर हाहे नूं कन्ना, फिर नाणे नूं सिहारी। शाहान, शाह शाहान गणिजै। महाराज जी कह रहे हैं भी हे प्रभु तू करोड़ा राजियां दा राजा, इंद्रां दा इंद्र जिहड़ा है वो गिनिया जाता है। फिर इस तो अगे है जी त्रिभवन महीप, सुर नर असुर। इत्थे ख्याल रखो असी पाठ उच्चारण किया जी त्रिभवन। तत्ते नूं तुसीं देखो सिहारी की मात्रा वा, तत्ते पैर में अद्धा रारा लगा हुआ है, फिर पब्बा, फिर वावा, फिर नाना अखर। मैं बेनती करना चाहांगा भी जदों किसी शब्द के किसी अखर नूं सिहारी लगी होवे ते उसे ही अखर के पैर में अद्धा रारा लगा होवे, ते इस गल नूं हमेशा याद रखो, वो जिहड़ी सिहारी है जो अखर नूं लगी हुई आ, वो उस अखर के पैर में लगे हुए अद्धे रारे नूं लग के उच्चारण होएगी। हुण इत्थे जिहड़ी तत्ते नूं सिहारी आ, ये तत्ते के पैर में लगे हुए रारे अखर नूं लग के उच्चारण होनी आ। इसका उच्चारण करांगे त्रिभवन। त्रिभवन महीप। महीप का अर्थ हुंदा जी राजा, त्रिभवन का अर्थ हुंदा जी तीन लोग, तीन भवन।
ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ। ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਵਤਾ, ਅਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੈਂਤ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤ੍ਰਿਣ ਸ਼ਬਦ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਨਾਣਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਣ। ਕਹਿਤ, ਤ੍ਰਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਾਹ, ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੰਗਲ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਕਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵਾਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਵਾ। ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਪੂਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਵ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਸੁਮਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼। ਬਰਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਛਪੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਛੰਦ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣੀਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਆਹਾ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ, ਜਿਸ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਛਪੈ ਛੰਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਛੰਦ। ਦੂਸਰਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਹੁਣ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।